गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नैना अपनी की मदद लेके सेमिनार के अंदर आ जाती है और फिर सेमिनार स्टार्ट हो जाता है। अब उसके आगे अनु, मुझे एक बार किसी भी हालत में यार अवनी को थैंक यू बोलना है। पर अवनी ने मेरी हेल्प तो करी है ना, चाहे वो हम एक ही टाइम मिले थे बट एक ही टाइम मिलने के बाद भी शी हेल्प मी आउट। तो कहती हाँ आई नो, बट अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं उसे एक बार थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। तो कहती हाँ, लेकिन अभी हम अपने सेमिनार पे फोकस कर ले। अनु कहती है। नैना भी उसकी बातों पे एग्री होती है और वो सेमिनार पे करने थे। सेमिनार जो होता है उसमें जाने माने डॉक्टरेट लोग आते हैं और वो अपना सेमिनार दे रहे रहते हैं। सेमिनार इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे किसी की साइकोलॉजी को समझे, बहुत बहुत ब्यूटीफुल रहता है वो सेमिनार। और उसमें सब के सब बहुत फोकसली कह रहे रहते हैं। तभी जब सेकंड हाफ होता है तो हमारी नैना बोलती है, अनु मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अनु बोलती है हाँ हाँ चल चल कैंटीन चलते हैं। करीब 20 मिनट्स का सिर्फ ब्रेक रहता है, तो जिसमें वो लोग फटाफट जाते हैं। जाते जाते जो नैना रहती है वो अवनी की तरफ देखती है। अवनी पूरा फोकसली एक नोट पैड पे कुछ लिखे जा रही थी और नैना बोलती है रुक जा, मैं अवनी को भी बुला लेती हूँ। तभी अनु बोलती है पागल है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी चल मुझे बहुत भूख लगी है, बाद में तू सबको बुलाती बैठना। अरे पर उसको, अरे वो आ जाएगी, उसे भूख लगा होगा क्या, तू क्या उसकी गार्डियन है, चल जल्दी से। अनु हाथ पकड़ के नैना का लेके चली जाती। नैना वहाँ जाती है, कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, वो एक कॉफ़ी प्लस सैंडविचेस खा रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो नैना की नज़र होती है वो यही देख रही रहती है कि अवनी कैंटीन में आई है क्या, अवनी कहाँ पर है। नैना बहुत फोकसली इधर उधर देख रही रहती है, पर थोड़ी देर तक नैना को अवनी कहीं नहीं दिखती है। तो जब वो लोग पे कर रहे रहते हैं तभी नैना कहती है कैन आई हैव अ वन स्नैक्स स्नैक प्लीज़। तो कहते हैं मैम स्नैक में क्या चाहिए आपको, नाचोस वगैरह। तो कहती नो नो, चिप्स के पैकेट्स आप ला दीजिए प्लीज़, मुझे पैक कर के लेके जाना है। तो कहते ओके। तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं वो ले लेती है। तभी अनु कहती है तू इतनी भुक्कड़ कब से हो गई है कि तू इतना सब कुछ खाएगी और सेमिनार के टाइम पे तू खाएगी। तो कहती नहीं यार, मैंने अपने लिए नहीं लिया है। तो कहती मेरे लिए, सो स्वीट ऑफ यू यार, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। नैना कहती है ओए कुछ भी यहाँ तेरे लिए भी नहीं लिया है, और तुझे तो मुझे डाइटिंग करानी चाहिए। लुक एट योर वेट, इट्स पुटिंग ऑन ऑल द टाइम, थोड़ा रिड्यूस कर ले। ऐसा ना हो कि लोग बुलडोजर और तुझ में डिफरेंस ही ढूंढना बंद कर दें। तो कहती तू हद करती है ना, मुझे हर बार ऐसी डिमोटिवेट करती है, चल मैं तेरे से बात नहीं कर रही। और अनु वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी नैना भागते हुए जाती है, भागते हुए जाती है। अनु मेरी बात तो सुन यार, मैं मजाक कर रही थी, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है। अरे मजाक। और एकदम से उसका पैर स्लिप होता है और स्लिप होकर वो गिरने वाली रहती। तभी वहाँ से एक हाथ आता है और उसको पकड़ता है और उसकी कमर पे अपना हाथ रखता है। और वो एकदम से देखती है तो वो अवनी रहती है। अवनी ने उसे बहुत टाइटली और अच्छे से पकड़ा हुआ रहता है और अवनी उसे उठा के बोलती है कि तुम देख कर नहीं चलती हो क्या, तुम देख के नहीं चलती हो क्या। तो नैना उसकी बस आंखों को देखे जा रही रहती है। नैना चश्मिश रहती है, वो चश्मा लगाती है, लेकिन जो अवनी रहती है उसकी आंखें बहुत क्लियर होती है। मैंने पहले भी बताया था कि अवनी की आंख ऐसी रहती है कि जो भी उसकी आंखों को दिखेगा वो खो सा जाता है। तो अवनी भी पूरे तरीके से, सॉरी नैना भी पूरे तरीके से अवनी की आंखों में खो गई थी। अवनी के लिप्स हिल रहे थे, नैना उसके लिप्स की तरफ भी देख रही थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी उसका हाथ अच्छे से पकड़ के वो ऊपर करती है और उसे बोलती है कि नैना, नैना। तो कहती है हाँ अवनी। तो कहती है तुम कहाँ खो गई थी, और ध्यान से चला करो, तुम्हें आदत है क्या ऐसे चलने की। तो वो कहती है हाँ ठीक है। उतनी देर में अनु आके बोलती क्या है तू गिरती पड़ती रहती है। अवनी सॉरी यार, वो नैना को करे। तो कहती कोई नहीं। तभी नैना एकदम से टर्न होकर बोलती है अवनी। तो अवनी बोलती है हाँ। कहती है ये चिप्स तुम्हारे लिए है, वो तुम कैंटीन नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। तो कहती है थैंक यू, बट मेरे लिए क्यों। तो कहती है अरे वो एक्चुअल में मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, हम दोनों को अंदर लाने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा हेल्प है ना, एंड अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करती तो वो नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होती ना। तो वो कहती अवनी कहती है
हाँ, ठीक है, बट उसके लिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। एंड दूसरी चीज़, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ पंक्चुअल रहना। और तीसरी चीज़ कि तुम ध्यान से चलो वरना कहीं पर भी गिर जाओगी, पैर वैर में मोच आ जाएगी। तो नैना अपना सर हिलाकर बोलती है ओके। फिर नैना अवनी की तरफ देख रही रहती है, लेकिन जो अवनी रहती है वो एक बार भी मुड़कर नैना की तरफ देखती ही नहीं है। वो डायरेक्ट वहाँ जाती है, एक ब्लैक कॉफ़ी लेती है और वो ब्लैक कॉफ़ी रहती है। और वो अपने मोबाइल पे कुछ सर्च कर रही रहती है, जैसे कि वो कुछ स्टडी कर रही हो। और सर्च करते करते उसे सामने चिप्स का पैकेट जो दिखता है वो उसे ओपन करके वो भी खाना स्टार्ट कर देती है। नैना को बहुत सुकून मिलता है जब अवनी वो उसका चिप्स का पैकेट खाती है। तो अनु से बोलते हैं कि तुझे हुआ क्या है, तू क्या देखे जा रही है? तो नैना कुछ नहीं कहती है। नैना कहती है देख उसने मेरा चिप्स का पैकेट खाया। अनु थोड़ा वियर्ड लगता है अनु को, और अनु एकदम से बोलती है तो क्या हो गया, चिप्स का पैकेट देगी तो खाएगी ना। और तू इतना किसी के चिप्स के पैकेट खाने में इतना खुश क्यों हो रही है? क्या हो गया तुझे? तू तू अजीब सा नहीं साउंड कर रही है, चल चुपचाप। तो ऐसे वो उसका हाथ पकड़ के फटाक से उसे अंदर की तरफ लेके जाती है सेमिनार। थोड़ी देर में अवनी भी टाइम से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती है, चिप्स का पैकेट ख़त्म करती है, पे करती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। सीट पर आके बैठ के फिर वो नोट पैड पे इन लोगों का सेमिनार स्टार्ट हो जाता है। सेमिनार बहुत फोकसली होता है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होते हैं। कुछ कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे वो खुद ही उसका जवाब पहले पब्लिक से पूछते हैं, मतलब वहाँ पर जितने लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछते हैं। और उसके बाद वो खुद एक्यूरेट जवाब देते हैं। तो ऐसे में बहुत बार राउंड चल रहा था क्वेश्चनिंग आंसरिंग का। उस बीच में एक क्वेश्चन नैना भी उठकर पूछती है। और वो जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है और एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन बोल सकते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसा क्वेश्चन पूछती है। अवनी जब जैसी टर्न होती है और वो ये सोचती है कि ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी आया था, एंड बट कौन है जिसने मेरे जैसा सोचा। अवनी टर्न होती है तो वो देखती है वो नैना रहती है। जो वहाँ के प्रोफेसर होते हैं सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप क्लैप फॉर द ब्यूटीफुल लेडी जिसने इतने ज़्यादा घुसकर इतना ज़्यादा डीप थॉट करके ये क्वेश्चनिंग पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत अलग है। और फिर वो प्रोफेसर उस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर देते हैं, जो आंसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एवरीवन। और वो पूछते हैं एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल लेडी व्हाट्स योर नेम। वहाँ के प्रोफेसर पूछते तो वह कहते हैं नैना, नैना श्रीवास्तव। तो वो बोलते हैं नैना आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड विथ यू, जिसने इतने डीपली किसी ने क्वेश्चन किया। मुझे पता नहीं था कि आप इतना डीपली सोचोगे, बट ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। और ऐसे करके वहाँ का माहौल कुछ अलग सा ही हो जाता है। सबके सब नैना की तरफ ऐसे घूर घूर के देखने रहते हैं। बॉयज़, all the boys are giving the attention to that beautiful girl नैना। नैना काफ़ी खूबसूरत रहती है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी रहती है, ये देखिए होता है। लेकिन अवनी अवनी भी जब मुड़ती है तो नैना अवनी की तरफ देखती है, और नैना और अवनी का आई कांटेक्ट होता है जिसमें जो नैना रहती है वो स्माइल करती है फर्स्ट टाइम अवनी को देखकर। तो अवनी जो होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि ये मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है। पर अवनी भी उसे स्माइल बैक कर देती है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई हमें हाय कहता है तो हम हाय का जवाब हाय से कहते हैं, उसी तरीके से अवनी भी स्माइल कर देती है। जैसी अवनी स्माइल करती है नैना के तो होश गायब हो जाते हैं, क्योंकि नैना ने आज तक इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं देखा था और ना ही इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखी थी। अवनी फिर आगे करके फिर अपने चीज़ों पे लग जाती हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा रहता है। सेमिनार का चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सेमिनार जब एंड होता है कि सबके सब बाहर चले जाते हैं, पर नैना रुकती है। नैना एक्चुअल में अवनी से बात करने की कोशिश कर रही रहती है और जाना भी था उसे। तभी वहाँ से एक लड़का आता है और वो बोलता है कि हाय हाय, आई जस्ट वांट टू talk with you. You are such an amazing girl. Can you just help me for a one particular doubt? अवनी भी नैना की तरफ देख रही रहती है और नैना भी अवनी की तरफ। अवनी वहाँ से चुपचाप निकल के साइड से चली जाती है। तभी नैना को अच्छा नहीं लगता। नैना उसे बोलती है अच्छा ठीक है, मैं बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, तुम बाद में मिलना मुझे। और ऐसे करके भागते हैं और वो लड़का बाबा पूछा अरे हेल्प कैसे करोगी, आई डोंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर।
तो वो बोलती है कि बाद में, बाद में, बाद में। और वो अवनी की तरफ देख के बोलती है कि हाय। तो अवनी बोलती है, हाय, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो? फिर से गिरने का प्लान है क्या? तो नैना बोलती है, नहीं नहीं, अगर इस बार गिरूंगी भी तो आप हो ना पकड़ने के लिए, और शायद इस बार गिरने भी ना दो आप। तो अवनी कहती है, फालतू का कॉन्फिडेंट लेवल मेरे साथ मत रखो, मैं उनमें से हूँ जो खुद ही धक्का दे दूँ लोगों को। तो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर दे दीजिए, हम आपका धक्का खाने के लिए भी बैठे हैं। और फिर धक्का खाने का भी मज़ा कुछ और होगा आपके हाथों। तो अवनी थोड़ा शॉक्ड होती है, उसकी तरफ देख के बोलती है कि आई शी फ्लर्टिंग विथ मी और शी इज़ व्हाट डूइंग। पर अवनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी अवनी पूछ बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भी मेरे साथ ही जाना है या कहीं और? क्योंकि आई थिंक हम चलते चलते पूरे कॉरिडोर से होते हुए बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से आपकी मंजिल अलग होगी और मेरी मंजिल अलग होगी, पर क्या मेरे साथ चलना है आपको? नैना बोलती है, आई डोंट माइंड। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आई विल ड्रॉप यू। तो अवनी कहती है, थैंक यू फॉर द लवली हेल्प, बट my friend will be come and he will drop me, so don't worry for that, and thank you for your lovely 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 help। फिर थोड़ी देर में एक कार आती है और वो निकलता और कहता है, अवनी चल बैठ यार, जल्दी से चलना है। तो अवनी उस कार में बैठ जाती है और चली जाती है। नैना वहाँ पर खड़े होकर देखती रहती है, जैसे नैना को अच्छा नहीं लगता है कि यार ये क्या था। थोड़ी देर में वहाँ से कार अनु लेकर आती है और बोलती है, ओए बैठ जा। तो कहती है, हाँ बैठती हूँ। अवनी बैठ जाती है कार में, और अवनी बैठने के बाद अपने दोस्त की तरफ देख के बोलती है कि क्या हो गया है, तू मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? तो कहता है, यार वो लड़की कौन थी जो तेरे साइड में खड़ी थी, मुझे उसके बारे में बताना, अगर थोड़ी अच्छी है तो मैं पटा सकता हूँ क्या? तो अवनी उसकी तरफ देख के बोलती है कि आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है यू आर ऑलरेडी कमिटेड, इशिता इज़ योर गर्लफ्रेंड ना? तो कहते हैं, हाँ यार इशिता तो है, बट वो तो परमानेंट है ना। और सुन, कहाँ पर लिखा है कि अगर एक गर्लफ्रेंड होने के अलावा हम किसी लड़कियों को देख नहीं सकते? देखने में तो टैक्स नहीं लगता है ना, तो बहुत काफ़ी सुंदर थी वो। तो अवनी कहती है, हाँ देखने में तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, ये बात तो सही है, बट एक्चुअल में पटाने में तो टैक्स लगेगा ना। और तूने क्या कहा, अगर अच्छी लड़की है तो पटा लूँ, इसका मतलब क्या था? तभी रोहित कहता है, ओ मेरी माँ, मैंने गलती कर दी तुझे कहकर, अरे मजाक कर रहा था यार, बट बाय द वे वो गर्ल बहुत ब्यूटीफुल थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो अवनी कहती, हाँ मुझे पता है, और वैसे भी तुझे शायद ये नहीं पता होगा कि उस लड़की के पीछे कितने लोग पागल हैं। तो रोहित कहता है, वो कैसे, और ये बात तुझे कैसा पता चली? तो अपनी उसे सेमिनार वाली इंसिडेंट बताती है कि जहाँ पर वो एक क्वेश्चन पूछती है जिसके बाद सारे के सारे उसके दीवाने हो जाते हैं। रोहित भी कहता है, यार लड़की ब्यूटी विद ब्रेन्स है, मतलब यार ब्यूटी के साथ उसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है। और ये वही लड़की है ना जो तुझे उधर मिली थी, आई थिंक ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये शायद से गिफ्ट वाली लड़की है। तो अवनी कहती है, हाँ बट वही मैं सोच रही थी कि तुझे अभी तक याद कैसे नहीं आया? कहते नहीं यार, उस समय इसकी हेयर स्टाइल थोड़ी डिफरेंट थी और अभी डिफरेंट है, उस समय वो इतनी ब्यूटीफुल दिख नहीं रही थी, पर आज काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी। और रैंडमली मैं रोज़ कितनी लड़कियों से मिलता हूँ यार, मुझे याद भी नहीं रहता है, बट हाँ अब याद आया मुझे। एंड बाय द वे शी इज़ दैट गर्ल जिसकी सोच तेरी सोच से मिलती है, ये वही वाली लड़की थी ना? रोहित बहुत एक्साइटमेंट में पूछता है। तभी अवनी कहती है कि हाँ ये वही लड़की थी, तो नाउ यू गाइज आर फ्रेंड्स? तो अवनी कहती है, नो नॉट येट, आई मीन आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, एंड द फ्रेंड्स की डेफिनेशन बहुत अलग होती है रोहित। फ्रेंड्स इज मीन्स कि हर टाइम पे साथ रहने वाला, जैसे कि तू है मेरी ज़िंदगी का एक लौता दोस्त जो मेरे सुख दुख में ऑल टाइम रहता है। अगर वैसा फ्रेंड चाहिए तो उसे वक्त देना पड़ेगा, हम रैंडमली किसी को भी फ्रेंड्स में बनाती नहीं हूँ, तुझे पता तो है। रोहित कहता है, या आई नो एवरीथिंग। क्या? अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि मुझे घर नहीं जाना है। तो कहता है, तो कहाँ जाना है? तुझे मेरे साथ घूमने चलना है क्या? चले क्या लॉन्ग ड्राइव पे? तभी अवनी कहती है, नो स्टूपिड, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है,
मुझे मित्रा मैम का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे एक केस के लिए डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तो क्या तू मुझे मित्रा मैम के घर छोड़ देगा? अवनी, आर यू क्रेजी? मैम का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और मैं तुझे रात को वहाँ छोड़ दूंगा। तू पागल है क्या? मैं तेरे साथ चलूंगा, वहाँ उनके यहाँ बैठूंगा, तू डिस्कस कर लेना, मैं फिर आ जाऊंगा तुझे पिकअप करने। वहाँ एक मॉल है, मैं वहाँ पर वेट कर लूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ के वापस नहीं जा सकता हूँ। तो अवनी स्माइल करते हुए बोलती है, इसे बोलते हैं दोस्ती। कि जो मेरी केयर करता है, जिसे पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या तू मेरे लिए वेट करेगा, बट तू वेट करने के लिए तैयार हुआ है। सो दिस इज़ अ फ्रेंडशिप एंड इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ नहीं होती है। सो देखना, कितना ब्यूटीफुल लगा मुझे ये सुनकर। ज़्यादा मस्का मत मार, और क्या चाहिए ये बता। अवनी हंसते हुए बोलती, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मित्रा मैम तक छोड़ दे प्लीज़। तो रोहित कहता है चल ठीक है चलते हैं। फिर ये लोग अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो नैना रहती है, वो बहुत साइलेंट से बैठी रहती है, कुछ सोच रही रहती है, कुछ खोई सी रहती है। तभी उसे अनु कहती है, ओ ओ मैडम, कहाँ ध्यान है? क्या हो गया है? सेमिनार से जब से आई है तब से ज़्यादा खोई खोई सी रहती है। नैना बोलती है, तूने कभी अवनी को देखा है ध्यान से? तो अनु कहती है, मैं क्यों देखूंगी? अवनी की आंखें देखिए, कितनी ब्यूटीफुल है यार उसकी आंखें। तुझे पता है, जब मैं कैंटीन में गिर रही थी ना, उसे जब मुझे पिकअप किया, मेरी उसकी नज़र से उसकी आंखों पे जाके रुकी। एंड ट्रस्ट मी, उसकी आंखें बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन मैं उसकी सिर्फ आंखों को देख रही थी। पता है, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज मैंने पहली बार एक लड़की की आंखों को पढ़ा। उसकी आंखें ना बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन उसकी आंखें में कितनी शांति थी, कितनी समझदारी थी, एक अजीब सा था। कोई मेरी आंखें पढ़ेगा तो उसे चंचलपना, मस्तीखोर दिखेगा, लेकिन उसकी आंखें बहुत अलग थी। ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, आई वॉज सो क्रेजी अबाउट हर आई। और मेरी आंखों के सामने से वो आई वाला जो चेहरा है ना, वो जा ही नहीं रहा है। अनु कहती है, यार कुछ ज़्यादा ही डीप में तू अवनी अवनी नहीं करने लग गई है। लेट इट बी, उसको थोड़ा छोड़। और बाय द वे, तुझे याद होना चाहिए कि तेरे भाई साहब आ चुके हैं। ओ हाँ, मेरे भैया आए और उनकी वेलकम पार्टी भी करनी थी। तूने कुछ सोचा है? तो कहती है, यार मैं क्यों सोचूं, यार तेरा भाई है, मैं क्यों सोचूं? तो कहते, ओह तुझे पसंद नहीं है मेरे भाई क्या? नैना बोलती है। तभी अनु हम मुस्कुराते हुए बोलती, हाँ पसंद है तेरा भाई, अच्छा लगता है। तो फिर सोच उसके बारे में कुछ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो अनु बोलती है, यार एक जगह है जो मेरे चाचू के फ्रेंड की है, वो जगह तो तेरे को अभी मिल जाएगी और वहीं पे पार्टी कर लेते हैं। तो कहती, ठीक है डन, कोई बात नहीं है, इवेंट मैनेजर को फिर बोल दे तू। तो कहता है कि हाँ, वो बैलून्स वगैरह वहीं के वाला लगा देगा, उसका भी कोई टेंशन नहीं, बस मुझे कॉल करके उन्हें बोलने की ज़रूरत है। तू वेट किसका कर रही है? बोल दे, मैं सबको इनविटेशन भेज देती हूँ। हाँ मैं बोल देती हूँ, तो तू इनविटेशन भेजना स्टार्ट कर। और तो ऐसे करके ये लोग पार्टीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे अरेंजमेंट्स करा रहे रहते हैं, घर तक जाते जाते तक करते हैं। जैसे ही नैना घर जाती है, तभी उसकी मम्मी उसका कान पकड़ के खींचती है और कहती है, नालायक हो ना तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे भैया आए हैं और तुम फिर भी गायब हो। इतने टाइम के बाद अगर कोई घर आता है तो नैना उनको समय देना नहीं होता है क्या? तभी नैना कहती है कि नैना, मम्मा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, भैया अभी 2 दिन के लिए नहीं आए हैं, वो हमेशा के लिए। और मॉम, मैं तो भैया की वेलकम पार्टी के लिए बिजी थी। क्यों अनु? तो अनु कहती, हाँ जी आंटी, वो एक्चुअली क्या है, हमारा तो सेमिनार ख़त्म हो गया था, बट हम ना बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए तैयार थे और आज शाम को 8 बजे के बाद पार्टी है, सबको इनवाइट किया गया है, सारे फ्रेंड्स को, सबको। तो कहते हैं कि फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया है। तो नैना अपनी मम्मी के कंधे पे हाथ रखती है और बहुत प्यार से बोलती है, मम्मा हम न्यू जनरेशन है, नॉट अ ओल्ड जनरेशन। हम आंटियों के बीच में क्या करेंगे और अंकलों को कैसे टॉलरेट करेंगे? सो हम गॉसिपिंग करने के लिए तो नहीं बैठे ना, इट्स जस्ट अबाउट फन, मस्ती मजाक।
तो मॉम मैंने ना आंटियों को नहीं किया है, लेकिन अगर आपके बेटे की आने की आपको सबको बधाई आई मीन आपकी मम्मी सॉरी आपके बेटे की आने की खुशी में अगर आपको ग्रैंड सेलिब्रेशन देना है तो आप सबको इनवाइट कर सकते हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो या कुछ भी हो। बट इसमें मेरा तो कुछ योगदान नहीं रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग बिकॉज ये आंटीज़ वाली पार्टीज़ मेरी नहीं है। हाँ, भैया के आने की खुशी में हम फ्रेंड्स वाली पार्टी मैंने करी है। सो आप अगर हमें इजाज़त दें तो मैं भैया से बात करूं और जाकर मैं भी फ्रेश हो जाऊं। पार्टी है मॉम शाम को, तो मुझे जाने दो। तो ऐसे करके अनु का हाथ पकड़ के नैना वहाँ से चली जाती है। जाते से ही भैया से मिलती है और भैया को बोलते कि भैया ऐसा ऐसा है, पार्टी है तो आ जाना। नैना रूम के अंदर जाती है और जाते से ही सबसे पहले वो गिफ्ट ओपन करती है, जो गिफ्ट उसने बहुत प्यार से अपने भाई के लिए खरीदा था। उस गिफ्ट के बाहर पर वो उसको एक एनवलप में पैक करती है, फिर उसको कलर वाले एनवलप में डालती है और पूरा उसे डेकोरेट करती है। और एक बहुत प्यारा सा कोट होता है जो वो नेट से लेती है और अपने भैया के लिए देती है। वो कोट बहुत ब्यूटीफुल रहता है, जैसे कि उसमें वो एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग्स कि भाई आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप थे, आप हो और आप ही रहोगे मेरी ज़िंदगी में। सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन। पापा के बाद सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो आप हो। तो वो ऐसे कोट लिखती है और बहुत प्यार से लिखती है। दूसरी तरफ जो अवनी रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है मित्रा मैम के साथ डिस्कस करने में। मित्रा मैम की एज एल्ड एज होती हैं, वो करीब आप समझ लीजिए 70 के अराउंड रहती हैं। वो साइकोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट रहती हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो एक बिजनेसमैन रहता है, जिस बिजनेसमैन का बच्चे की का केस उनके पास आता है। उनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स रहती है कि वो बात नहीं करता है, वो ऑटिज़म्स में भी नहीं रहता है, लेकिन वो बच्चा स्पीच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उसे। बच्चा बहुत घुलता मिलता नहीं है और उसे कुछ प्रॉब्लम्स रहती है जिसके बारे में वो समझती है और बोलती है कि सारी रिपोर्ट्स उसके सामने रहती है। वो थोड़ा सा केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स देखी जाए मेडिकल रिपोर्ट्स, तो मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से तो हर चीज़ नॉर्मल रहती है, बट स्टिल उसको स्पीचिंग प्रॉब्लम रहती है, वो बात नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा रहता है। तो वो थोड़ा अलग ही केस रहता है जिसके बारे में वो अपनी अवनी को बोलती हैं कि आप जाकर देखो, क्योंकि मेरे लिए मेरा बेस्ट स्टूडेंट आप हो और ये केस मुझे मिला है, तो आप उसको जाके मॉनिटर करो चीज़ों के लिए। बट वहाँ पर याद रखना, उन्होंने एक साइकेट्रिक्स के लोगों को भी अपॉइंट किया गया है, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को भी अपॉइंट करे हैं। हम तो वहाँ पर तुम्हें टीम वर्क करना पड़ेगा। अवनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रही रहती है। अवनी को धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आती है और वो मित्रा मैम की हर एक बात को सुनती है। दूसरी तरफ जो नैना रहती है वो बहुत प्यार से तैयार होती है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है, क्रॉप टॉप जीन्स, टाइट जीन्स और चश्मा लगाती है, हेयर्स को पूरा ओपन करती है, स्ट्रेट हेयर्स रहते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मस्त दिख रही रहती है। और फिर वो जाती है। फिर ये लोग वहाँ वेन्यू पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो पार्टी होती है। जब उसका भाई आता है तो भाई के लिए तो इतने क्रेज़ी रहते हैं लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है वो यूएसए से आया रहता है। तो एक रहता है ना कि बंदा यूएसए से आया है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हाई है, वो भी रहती है। दूसरी चीज़, वो बहुत अच्छा भी रहता है नेचर वाइज़। और लड़कियां तो उसके लुक्स पे आधे से ज़्यादा फ्लैट्स होती है, तो उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रहती हैं, मेल फ्रेंड्स होते हैं, सब आते हैं। और सब जो प्रणय रहता है, प्रणय श्रीवास्तव उसका नाम रहता है, प्रणय श्रीवास्तव को इतने प्यार से सब वेलकम कर रहे रहते हैं। तभी बहुत मस्ती मजाक चल रही रहती है, सबके गिफ्ट्स आते हैं। तभी वहाँ पर नैना अपने भाई की तरफ देख रही रहती है। तभी उसका भाई कहता है, नैना मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? मेरे लिए तो तुमने लिस्ट बना के रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए था, बट अब मुझे नहीं दोगी गिफ्ट? तो नैना बोलती है, भैया आपके पास सब कुछ तो है, मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? हाँ, आपसे हक से चीज़ें मांग सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए फादर फिगर हो। मैं जो चाहूँ आपसे करूँ। मुझे इतनी उम्मीद है कि ज़िंदगी के मैं कोई से भी पड़ाव में रहूँ, या जहाँ मेरी जान जा रही हो, या फिर
मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पर आप अपनी जान देकर मेरा बचाव करोगे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, उल्टा सिर्फ आपसे ले सकती हूँ। तभी उसके भैया कहते हैं, ये बातें बनाना छोड़ो, सच बताओ, कुछ लाई भी हो या फिर जस्ट ऐसे ही मजाक करें। तभी वो एक बैग से अपना गिफ्ट निकालती है और अपने भैया को देती है। उसका जो भैया रहता है वो कहता है, ये हुई ना बात। पर उसके भाई को जो नैना के बोले हुए लव्स या नैना की फीलिंग्स की उसकी कोई कदर नहीं रहती है। उसके लिए उसको लगता है कि ये तो जस्ट एक थॉट्स फॉर्म है या फिर एक लाइन्स है जो वो जस्ट कह रही है। वो उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। फिर जब वो जैसे ही वो बैग ओपन करता है और उस ओपन बैग में वो देखता है, तो उसे वही वो यूनिक गिफ्ट मिलता है जो अवनी और नैना ने दोनों ने पसंद किया रहता है। लेकिन जैसे उसका भाई देखता है, वो इतना ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है, व्हाट नैना, नैना यू आर जस्ट गिविंग मी दिस शिट, व्हाट इज़ दैट? ये तो कूड़ा कबाड़ी वाला भी ना ले, और तुम मुझे ये दे रही हो? यार तुम पागल हो क्या नैना? मतलब भाई इतने दूर से आया है, तुम्हें चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ें भाई से, लेकिन भाई को जब देने की बारी आई तो ये खटारा सा गिफ्ट। अनु बहुत साइलेंटली खड़ी रहती है और वो नैना का फेस देख रही रहती है। अनु बचपन से नैना की दोस्त रहती है, उसे पता रहता है कि इसकी गिफ्ट्स के पीछे उसकी फीलिंग्स छुपी है। भले वो गिफ्ट थोड़ा सा आउटडेटेड था, बट फीलिंग्स तो थी ना। और इस तरीके से सबके सामने मजाक उड़ाना ये भी तो गलत था। नैना कहती है, भैया वो पुराना भले है लेकिन आप उसको ध्यान से देखो तो वो कितना यूनिक है, आप प्यार से देखो तो। उसके भैया हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नैना, ये बिल्कुल भी यूनिक और क्यूट नहीं है, मुझे तो पसंद भी नहीं आया है। टेक इट योर गिफ्ट बैक, और अगर कभी गिफ्ट चूज करना हो तो अनु को ले जाना। आई थिंक अनु योर चॉइस विल बी मच बेटर देन नैना। तो अनु कुछ नहीं कहती है। अनु को पता रहता है कि नैना को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो अनु वहाँ से बिना कुछ बोले बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। नैना वो गिफ्ट को लेती है और वो थोड़ा ह्यूमिलेट फील करती है इतने सारे लोगों के सामने। नैना बिना कुछ बोले वहाँ से दूर तरीके से चली जाती है। नैना आई रहती है अनु के साथ कार में, लेकिन अनु गाड़ी चला रही रहती है, कीज उसके पास रहती है, और नैना इतना हर्ट हुई रहती है कि नैना किसी से कुछ बातें करे बिना रोड पर चलने लगती है, और वो गिफ्ट को अपने सीने से लगाकर चुपचाप वहाँ से जा रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी अवनी रहती है, जब उसका पूरा डिस्कशन ख़त्म हो जाता है मित्रा मैम के साथ, हर एक चीज़ कहाँ पर जाना है क्या, तो वो रोहित के साथ जाने लगती है। नैना जो वहाँ से रोड पे जा रही रहती, वहीं से अवनी की गाड़ी भी गुजर रही रहती है। अवनी एकदम से बाहर की तरफ देखती है तो उसे नैना जाते हुए दिखती है। तभी वो उसको बोलती है, रोहित रोहित जस्ट स्टॉप द कार, रोहित स्टॉप द कार। तो रोहित बोलता, व्हाट हैपन अवनी, व्हाई यू जस्ट स्टॉपिंग द कार? तो कहता है, प्लीज स्टॉप द कार। तो वो देखती है और वो एक्चुअल में चिल्लाती है, नैना, नैना मेरी बात सुनो नैना। लेकिन नैना कुछ नहीं दे रही रहती। नैना वहाँ से चलते चलते एक एक साइड से एरिया रहता है, वहाँ पर एक बेंच रहती है। वो बेंच पे बैठ के इतने ज़ोरों से रो रही रहती है जैसे कि उसका दर्द इतना ज़्यादा है। वो बहुत ची रो रही रहती है, और वो थोड़ा सुनसान एरिया रहता है, तो वहाँ पर कोई भी आजू बाजू उसे नहीं दिखता है। और काफ़ी हरियाली वाला एरिया रहता है कि मतलब वहाँ पे आजू बाजू मीन्स पेड़ रहते हैं, और वो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो सीट्स बनाई रहती है वो रहती है। तो वहाँ पे वो जो सीट पे बैठ जाती है और रोने लगती है। नैना को रोता हुआ देखकर अपनी फटाक से कार से उतरती है और वो भागकर उसके पीछे जाती है। बहुत रो रही रहती है नैना। नैना की आंखों में से आंसू मतलब जा ही नहीं रहते। तभी अवनी उसके साइड में बैठती है और उसको उसको टैप करके वो बोलती है कि व्हाट हैपेंड नैना। नैना का कुछ बोलना या इतना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और वो गिफ्ट को पकड़ के रो रही थी। ये अवनी देखे जा रही थी। अवनी उससे पहले उससे कुछ सवाल पूछे या कुछ हो, इसने जस्ट टैब ही किया था। नैना ने अवनी को देखा और उसे इतनी टाइटली हग करने लग गई। अवनी तो पहले शॉक्ड हो गई कि नैना ने मुझे इतना टाइटली हग किया, पर अवनी
उसे 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं करती, उल्टा उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे कंसोल करने लगती है कि आर यू ओके नैना, आर यू ओके बच्चा, एवरीथिंग इज़ फाइन, आर यू ओके। कुछ नहीं बोल रही रहती है, बस वो उस तय टाइटली हग करी रहती है और वो गिफ्ट को अपने एक हाथ से पकड़ी रहती है और हग करी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। अब कैसे नैना और अवनी एक दूसरे को कंसोल करेंगी, कैसे उनके बीच की करीबियाँ बढ़ेगी, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।